गुड इवनिंग दोस्तों, जेबी ऑफिशियल ब्लॉग में आप लोगों को स्वागत है। आज मैं बोलने के लिए जा रहा हूँ जो गांव में बेकार लड़का लोग पे काम नहीं मिल रहा है, बेकार में घर में बैठा हुआ है, जो भी बाहर में आऊँगा आऊँगा बोल के सोच रहा है, तो उसके लिए है ये वीडियो। जो भी गांव में अभी काम नहीं मिल रहा है, अभी आके काम कैसे करता है, बाहर में क्या क्या काम मिल सकता है, जो गांव का फ्रेशर लड़का है, जो पहले गांव में से नहीं निकला है। आज ये वीडियो देखने के बाद आपको कंफर्म पता चल जाएगा बाहर में कैसे काम लेना है, बाहर में क्या काम करना है। सबसे पहले आके बाहर में आने से पहले क्या क्या आपका होना जरूरी है। बेकार में घर में बैठा है, बाहर में आके 2 रुपया कमाना चाहता है, तो मेरा वीडियो ये देखिए, और मेरा वीडियो में देखने के बाद आप लोगों को पता चलेंगे पूरा बाहर का। ये वीडियो में डिटेल्स बोलेंगे। अभी फिलहाल मैं गांव में हूँ, देख सकता है, देखो ये गांव में हूँ मैं, अभी बाहर में आया हूँ। गांव का नज़ारा आप लोग देख सकता है। आप लोग गांव में आके गांव में से बाहर में आके ठीक है मेरा जैसा ही काम कर सकता है। आपका अगर आपको एक्सपीरियंस है, एक्सपीरियंस है तो आपको बाहर में आके 30 से 35 हज़ार तक भी कमा सकता है। अभी मैं आप लोगों को बोलने के लिए जा रहा हूँ बाहर में आने क्या काम करना चाहिए, वो आपका ऊपर डिपेंड करेंगे आप कितना प्रोफेशनल है। मैं स्टार्टिंग से बोलूँगा। आप अभी फिलहाल आपको बाहर में आने से क्या क्या होना जरूरी है, सबसे पहले मैं आपको बोलूँगा। अगर आप पढ़ा लिखा है वो भी बोलूँगा, पढ़ा लिखा नहीं है तो आप बिना मतलब से बाहर आना नहीं चाहिए। आपका कोई बाहर में पहले से काम कर रहा है, कोई साथी कोई दोस्त, तो ऐसा होना ज़रूरी है कि अगर आप आना चाहता है आपका दोस्त का जरिए ही आइए, बिना मतलब आप बेकार में मत आइए बाहर में। जैसे बाहर का स्टेट, बाहर बोलेगा तो आउट ऑफ कंट्री के बारे में नहीं बोल रहा हूँ, बाहर का स्टेट में जैसे आपको सबसे पहले लोग काम करने के लिए वेस्ट बंगाल को आता है, वेस्ट बंगाल और कर्नाटका, बेंगलोर, हैदराबाद, तमिलनाडु, उसके बाद गोवा, मतलब वो बाहर में। सबसे पहले मैं जो अनपढ़ है, जो पढ़ा लिखा नहीं है, उसको तो मैं सजेस्ट नहीं करूँगा बाहर में आने के लिए अकेले। अगर कोई उसका दोस्त नहीं है, अगर कोई दोस्त है तो वो आ सकता है कंफर्म होने के बाद। और आने से पहले उसको ऐसा नहीं आना दूसरों का भरोसा में नहीं, अपना दोस्त का भी भरोसा में नहीं आना है, क्योंकि बाहर में सब लोग काम से मतलब रखता है, दोस्त से मतलब नहीं रखता है। क्योंकि बाहर में आने के बाद ऐसा हो जाता है, अगर एक दिन काम नहीं करेंगे उसको ड्यूटी का भी प्रॉब्लम हो सकता है, सुपरवाइजर उसको काम से निकाल भी सकता है, और काम से निकाल देगा तो फिर दूसरा जगह में काम ढूंढना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, अगर उसका एक्सपीरियंस नहीं है और अगर ज़्यादा फ्रेंड सर्कल नहीं है। आपका पास मिनिमम 10,000 रुपया टिकट होने के बाद चाहिए बाहर में आने से। और रूम का सुविधा बाहर में ज़्यादातर नहीं मिलता है, बाहर में आएगा तो आपको अपना ही रूम लेना पड़ेंगे। दूसरा कंपनी वाला के भरोसा में नहीं आना है, रूम देगा ये देगा बोल के। पहले तो वो लोग बोलता है कंपनी में रूम है, खाना है। कंपनी का रूम में जब रहेंगे आपको पता चल जाएगा कैसा है। एक ही रूम में पूरा जानवर जैसा डाल देंगे, 20-25 आदमी डाल देंगे, और 20-25 आदमी डालने के साथ साथ आपका कैसा कैसा दोस्त रहेंगे, कैसा कैसा साथी रहेंगे। 20-25 में से कोई अनपढ़ लोग ज़्यादा से दारू पी के मारपीट करने वाला भी रहता है। बाहर में आने के बाद अगर ऐसा रूम में रहता तो अपना सेफ नहीं है। जो अभी हमारा असम का बाहर का लड़का लोग फिलहाल ही बाहर में आने के बाद सब लोग बुखार हो जाता है, बुखार होने के बाद उसको देखभाल कर नहीं पाता, और ऐसे ही बाहर में 1-2 आदमी मतलब क्या है जान गंवाना पड़ता। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ बिना पढ़ाई करने वाला मत आइए। अगर आना है, अगर कोई साथी है, अगर कोई घर का आदमी है, आ सकता है। और घर का आदमी होने से भी आप उसका ऊपर पूरा डिपेंड मत कीजिए, मेरा सासा का बेटा है, मेरा भाई है, ऐसा उसका ऊपर डिपेंड मत करो, क्योंकि आप अपना ऊपर जिम्मेदारी बन जाता है अगर बाहर में आएगा तो। क्योंकि बाहर में आने के बाद आपको कंपनी वाला दूसरा जगह में भी डाल सकता है, उसका साथ छोड़ के। अब सोच रहा है गांव से सोच के आएंगे मुझे मेरा भाई का साथ ही ड्यूटी मिलेगा, मेरा दोस्त का साथ ही ड्यूटी मिलेगा। बट अपना दोस्त है ना, और अपना दोस्त का वो कंपनी नहीं है, अपना दोस्त सिर्फ वो कंपनी में काम करता है। कंपनी वाला जहाँ पे खाली है, जहाँ पे वर्कर्स रिक्वायर्ड है, वहाँ पे डालेंगे। कंपनी का एक ही कंपनी नहीं रहता है, बहुत सारा कंपनी रहता है, ब्रांच रहता है, 1 2 3 4 5 6 करके।
और दूरी दूरी पर रहता है। एक कंपनी रहेंगे 10 किलोमीटर के अंदर, एक कंपनी रहेंगे 20 किलोमीटर के अंदर, और एक कंपनी रहेंगे आपको 30 किलोमीटर के अंदर। अभी आपको कौन सा कंपनी में डालेंगे, किस्मत होगा आपको। अगर आपका दोस्त का साथ, आपका भाई का साथ ड्यूटी मिलना है तो आपको किस्मत समझो, उसका साथ ही ड्यूटी मिल रहा है तो आप आइए। अपना भाई के ऊपर डिपेंड करके, अपना दोस्त का ऊपर डिपेंड करके बाहर में मत आओ मेरे दोस्त। बहुत ही स्ट्रगल होता है। जो भी बाहर आया उसको अच्छा से पता होगा बाहर में स्ट्रगल क्या होता है। बाद में बोलेंगे मेरा भाई मुझे सपोर्ट नहीं किया, मेरा भाई का साथ गया था, मेरा भाई का साथ मुझे काम पे नहीं रखा गया, वो दूसरा जगह में मुझे भेज दिया। अपना भाई का भी गलती नहीं है, अपना दोस्त का भी गलती नहीं है, वो कंपनी का ऊपर है। कंपनी जहाँ पे डालेंगे आप वहाँ पे काम करना पड़ेगा, ऐसा है, मालूम है। अभी आपको बोल रहा हूँ जो पढ़ाई लिखाई करने वाला, जो क्लास 10 से है, क्लास 10 से लेके डिग्री तक है, बीए एमए जो पढ़ाई किया है। असम में फिलहाल ज़्यादा से लोग बीए एमए पढ़ाई करने के बाद सोचता है मैं बहुत पढ़ाई लिखाई वाला हूँ, मुझे छोटा मोटा काम नहीं चाहिए, मुझे तो भाई पेमेंट 30 से 40 हज़ार चाहिए। अगर आपको 30-40 हज़ार डायरेक्ट दिमाग में लेके बाहर में आ रहा है, वो दिमाग से निकाल दो। अगर आप मैं पढ़ाई लिखाई हूँ, मेरे को इतना नॉलेज है, अगर ये एटीट्यूड है आपका पास, वो दिमाग से निकाल दो। मालूम हो रहा है दोस्त, वो सब निकाल दो। असम में पढ़ाई करने वाला का वैल्यू कुछ भी नहीं है। असम में जो पढ़ाई कर रहा है, अगर आप इंग्लिश मीडियम से पढ़ाई कर रहा है तो ठीक है, अगर आप असमीज मीडियम में पढ़ाई कर रहा है तो असम का पढ़ाई करने वाला बिल्कुल वैल्यू नहीं है एमए बीए तक। मैं आज क्लियर बोल रहा हूँ। आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए, आप मुझे गाली दो, ये दो, असम का इतना ये क्या हो गया। सिर्फ असम ही नहीं, अभी असमीज मीडियम में पढ़ाई करने वाला पिछला 2008 से 2014 तक, 2015 तक जो पढ़ाई कर रहा है उसका कुछ भी वैल्यू नहीं है। अगर बाहर में आएगा तो आपको कंपलसरी आपको इंग्लिश बेसिक मालूम होना जरूरी है। आप लोग बोल रहे होंगे मेरा दोस्त तो पढ़ाई नहीं किया, उसको कैसे काम कर रहा है, तुम तो झूठा है। देखो जो भी आप क्लास 10 से लेके एमए बीए तक पढ़ाई कर रहा है और बाहर में आने के लिए सोच रहा है, उसका पास क्या क्या होना जरूरी रहेंगे। उसका पास सबसे पहले रहना जरूरी है आधार कार्ड, पैन कार्ड, उसके बाद बैंक अकाउंट, उसका तो कंपलसरी रहना है। अगर आप सिक्योरिटी जॉब के लिए आ रहा है, हाउसकीपिंग जॉब के लिए आ रहा है, तो फिलहाल मैं तो सिक्योरिटी जॉब के बारे में बोलेंगे। मेरे को ज़्यादा सिक्योरिटी जॉब के बारे में एक्सपीरियंस है, इसलिए मैं सिक्योरिटी जॉब के बारे में बोलेंगे। अगर आप आएंगे बाहर में सिक्योरिटी जॉब करने के लिए, आपको लिखने के लिए पूरा कंपलसरी मालूम होना चाहिए। जो क्लास 10 तक पढ़ाई कर रहा है, जो क्लास 10 तक पढ़ाई किया, उसका पेमेंट मिनिमम आपको हो जाएगा 14,000 से लेके, क्लास 10 जो पढ़ाई किया है 14,000 से लेके 18,000 तक, वो भी कंपनी का हिसाब से आपको पेमेंट मिलेगा। सब कंपनी में आपको नहीं मिलेंगे 18,000, 17,000 कंपलसरी आपको हर जगह में मिल जाएंगे। अगर आपको क्लास 10 तक पढ़ाई किया है, जो क्लास 10 पढ़ाई करके आप बाहर में आना चाहते हैं, और डायरेक्ट बेंगलोर में मत जाओ। मैं डायरेक्ट बोल रहा हूँ, डायरेक्ट बेंगलोर में मत जाओ, कर्नाटका सिटी में मत जाओ, बेंगलोर सिटी में मत जाओ। उसको काम सिक्योरिटी में नहीं मिलेंगे। जो भी क्लास 10 में पढ़ाई किया, सुन लीजिए मेरे दोस्तों, जो भी क्लास 10 तक पढ़ाई किया वो बेंगलोर में मत जाओ, आप सीधा हैदराबाद आ जाइए। हैदराबाद आइए, अगर आप सिक्योरिटी काम करना है तो क्लास 10 तक हैदराबाद में आपको अवेलेबल काम मिल जाएंगे, 18,000 का जॉब, अगर क्लास 10 तक आप पढ़ाई किया है। अगर आप मैट्रिक पास किया है, आप बेंगलोर में जा सकता है, वो भी आपको पूरा फ्लुएंट हिंदी आना चाहिए। उसके बाद आपको इंग्लिश भी थोड़ा आना चाहिए। अगर आपको मैट्रिक पास करके आप बाहर आना चाहते हैं, बेंगलोर में जा सकता है, उसको काम मिल जाएंगे। उसका फिजिकली अगर अच्छा है, अगर हाइट का ऊपर भी डिपेंड करता है। बेंगलोर में अगर जाएंगे आप सिक्योरिटी काम करने के लिए, आपको स्टार्टिंग पेमेंट 8 आवर्स में आपको 20,000 मिलेंगे, 18,000 मिलेंगे। कंपनी के ऊपर डिपेंड करेंगे, आपको 18,000 से 20,000 से उसके बाद आपको 25,000 22,000 अभी मिलेंगे। 22,000 आपको 8 आवर्स में कंपनी के ऊपर डिपेंड है, वो मिल जाएगा। अगर आपको इंग्लिश अच्छा से मालूम है, बेंगलोर सिटी में जाके आप आराम से 25 से 30,000 रुपये आराम से काम मिल जाएंगे तुरंत। और आपका पास पैसा होना जरूरी है। बेंगलोर में जाएगा तो अगर आपका दोस्त है तो दोस्त का रूम में जाएगा तो आपको मिनिमम 10,000 तो आपका पास रहना चाहिए। अगर आपका दोस्त नहीं है, आप अकेले जा रहा है काम ढूंढने के लिए, आपको मिनिमम आपको 30-40 हज़ार लेके जाना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पे रूम लेना पड़ेगा। 25-30 हज़ार रुपया लेके ही बाहर में जाइए अगर अकेले जा रहा है। अगर आप हैदराबाद में आना चाहता है तो हैदराबाद में आपको क्लास 10 पढ़ाई करने के बाद भी आ सकता है। क्लास 10 में भी आपको अवेलेबल काम मिल जाएंगे सिक्योरिटी का जॉब में।
16,000 से 17,000 तक मिलेंगे। क्लास 10 वाला बेंगलोर में मत जाओ, आपको सिक्योरिटी जॉब में बिल्कुल नहीं मिलेंगे। अगर हाउसकीपिंग करना चाहता है तो जा सकता है, हाउसकीपिंग जॉब आपको आराम से मिल जाएगा बेंगलोर में क्लास 10 वाला। और दूसरा वर्कर्स मिल जाएंगे, वर्कर काम करेगा तो आप पेमेंट ज़्यादा मिलेगा। आपको आसाम में रहना ही मैं अच्छा सोचता हूँ, क्योंकि आसाम में जितना पेमेंट है बेंगलोर में भी उतना ही पेमेंट है वर्कर्स का। एक दो कंपनी में ऐसा है पेमेंट ज़्यादा है, आप लोग नहीं सोचना है कि मेरे को इतना पेमेंट आ रहा है बोल के। अच्छा सिक्योरिटी बोलूंगा मैं, वो 5 सिक्योरिटी में ज्वाइन करो, आपको पीएफ, ईएसआई, ग्रेजुइटी और बोनस आपको हर महीना मिलेंगे। जो 5 सिक्योरिटी है, मैं कुछ प्रमोशन वीडियो नहीं बना रहा हूँ, ये आप वो सिक्योरिटी में ज्वाइन कीजिए जो अच्छा पेमेंट मिले, अच्छा बोनस मिले, अच्छा ग्रेजुइटी मिले, अच्छा पीएफ मिले। अभी आप ग्रेजुइटी बोल के बोल रहा हूँ, ग्रेजुइटी क्या है? जो नौकरी करने वाला आदमी है उसको अच्छा से पता होगा ग्रेजुइटी क्या है, और जो अभी सिक्योरिटी काम कर रहा है उसको पता होगा ग्रेजुइटी क्या है। देखो, ग्रेजुइटी एक ऐसा अमाउंट है जो आपको मिनिमम 5 से 6 साल करना पड़ता है एक ही कंपनी में, वो भी अच्छा कंपनी में, जो अभी मैं बोलने के लिए जा रहा हूँ। अभी क्या है, वो ग्रेजुइटी अगर एक ही कंपनी में आपको काम कर रहा है, आप एक ही कंपनी में काम कर रहा है, जैसे आप सिक्योरिटी में ज्वाइन किया है, एक ही कंपनी में आप 5 साल काम कर दिया, 5 साल काम करने के बाद आप रिजाइन कर दिया, रिजाइन करने के बाद आपको एक अमाउंट आता है ग्रेजुइटी बोल के। वो अमाउंट मिनिमम 60-70,000 आपको आएगा आपका पेमेंट का हिसाब से। आपका पेमेंट कितना मिल रहा है? अगर आपको पेमेंट मिल रहा है 20,000 रुपया, तो आपको आराम से आ जाएगा 60 से 70,000 आराम से आ जाएगा ग्रेजुइटी 5 साल में। वो हो गया आपका ग्रेजुइटी। वो ग्रेजुइटी के साथ साथ आपको बोनस मिलेंगे, बोनस के साथ साथ आपका लास्ट महीना का पेमेंट मिलेंगे, पेमेंट मिलने के साथ साथ आपको पीएफ भी मिलेंगे। पीएफ आपको मिनिमम आपको 5 साल का, अगर 20,000 का सैलरी मिल रहा था आप लोगों को, तो आपको 5 साल में मिनिमम 1,90,000, 1,90,000, 1,80,000, 1,70,000 की तरफ ऐसा मिल सकता है। ऐसा कंपनी है 5 जहाँ पे आप आके सबसे पहले ज्वाइन करना चाहिए। अगर सिक्योरिटी में आपको इंटरेस्ट है तो सबसे पहले मैं बोलूँगा आपको ग्रुप 4 में, जो इंटरनेशनल सिक्योरिटी है, ग्रुप 4 बोलूँगा। ग्रुप 4 के बाद आपको आएगा पेरेग्रीन बोल के आएगा। उसके बाद अच्छा पेमेंट मिलेगा। आप अच्छा पेमेंट चाहिए तो आप जागुआर में ज्वाइन करना है। जागुआर अभी उसकी पूरा डिटेल्स बोलूँगा, क्या क्या रिक्वायर होता है उसमें, जो सिक्योरिटी बोल रहा हूँ। अब क्या बोल रहे हैं, हमें ग्रुप 4 बोल दिया, जागुआर बोल दिया, उसके बाद एसआईएस सिक्योरिटी बोल दिया, टेरियर है, उसके बाद पेरेग्रीन तो बोल दिया हूँ मैं। उसके बाद और भी बहुत अच्छा अच्छा सिक्योरिटी। देखो, आपको जागुआर में ज्वाइन करने के लिए कंपलसरी इंग्लिश जरूरी है कि इंग्लिश मालूम होना चाहिए, क्योंकि जागुआर में जब आप जागुआर सिक्योरिटी में जब आप ज्वाइन करेंगे, वो पेमेंट मिनिमम आपको 8 घंटा में 30 से 35,000 मिलेंगे। उसमें रिक्वायरमेंट होगा इंग्लिश, आपको बेसिक इंग्लिश होना चाहिए और एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। अगर आपका इंग्लिश पूरा में, अभी 40,000 में क्यों बोला, 40,000 इसलिए बोला हूँ, आप अगर आपको डिग्री है, इंग्लिश पूरा फ्लुएंट इंग्लिश मालूम है, आप जागुआर सिक्योरिटी में ज्वाइन कीजिए तो आपको 30 से 40,000 डायरेक्ट मिलेंगे जागुआर में। बड़ा बड़ा कंपनी में आपको देंगे, वो भी ऑफिसर का पोस्ट में। जो ऑफिसर सिक्योरिटी गार्ड का पोस्ट में इतना नहीं मिलेंगे आपको, ऑफिसर पोस्ट में 40,000 मिलेंगे। अगर सिक्योरिटी गार्ड में भी आप करेंगे तो आपको मिनिमम 30 से 35,000 मिल सकता है। ओके, तो अभी फिलहाल दोस्तों आपको बाहर में आने का बारे में पूरा पता हो गया होगा। अभी देखो, बाहर में आने से आपको बहुत सारा मुश्किल, बहुत सारा प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है, जो अभी हम लोग गांव में जो रहता है उसको बिल्कुल ही नॉलेज ही नहीं है। बाहर में आने के बाद पता चलता है दुनिया ऐसा भी है, बहुत कुछ स्ट्रगल करना पड़ता है। सबसे पहले आप सिक्योरिटी एसआईएस होने दो, ग्रुप 4 होने दो। अभी देखो, उसका भी अमाउंट बताऊंगा ज्वाइन करने का क्या है। अभी आप लोग बोलता होंगे क्या सिक्योरिटी में घूस देके ज्वाइन करना है। हर सिक्योरिटी, अच्छा सिक्योरिटी में आपको ज्वाइन करना है तो सबसे पहले आपको उसको पैसा देना पड़ेगा एडवांस। आपको पैसा देने के बाद ही आपको ज्वाइन देगा, आईडी कार्ड देगा, उसके बाद डिप्लोमेंट देगा। मैक्सिमम 7,000 रुपीज देना पड़ेगा आपको अच्छा सिक्योरिटी में ज्वाइन करने के लिए। और उसका डिपेंड करता है 15 दिन 20 दिन आपको ट्रेनिंग देंगे। ट्रेनिंग देने के बाद आपको कंपनी में इंटरव्यू के लिए लेके जाएगा। इंटरव्यू में लेके जाने के बाद आपको सिलेक्ट करेगा, तो कंपनी वाला सिलेक्ट करेगा तो आपको
जॉब मिलेंगे। अगर कंपनी वाला सिलेक्ट नहीं करेगा तो फिर आपको दूसरा कंपनी में ज्वाइन करवा देंगे वो लोग। बट जहाँ पे आप सोच के आया था पेमेंट ज्यादा, आप वो कंपनी में नहीं मिलेगा आपको। दूसरा एक बार में अगर पास नहीं किया अच्छा कंपनी में, आपको दूसरा कंपनी में कम पेमेंट मिलेंगे। आपका ऊपर डिपेंड करता है आपका कितना एक्सपीरियंस है, आपका कितना नॉलेज है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। बाहर में आने से आपको उसी हिसाब से पेमेंट मिलेगा। समझ में आया दोस्तों? बाहर में आने से स्ट्रगल बहुत होता है, ऐसे नहीं पैसा मिलता है। अगर बाहर में एक बार आ गया आपका हाथ में पैसा, हर महीना आना स्टार्ट हो गया, आप बाहर से गांव में जाने के लिए भी मन नहीं लगेंगे अगर इंटरेस्ट बैठ गया। ओके। और बाहर में अभी मैं बाहर में आने वाला लड़का के साथ क्या क्या मतलब सोशल बातें होते हैं गांव में, और क्या क्या सोचता है गांव का लोग, उसके बारे में एक दूसरा वीडियो बनाऊंगा। अगर आप लोग आना चाहता है बाहर में आइए और काम कीजिए, हर महीना आप पैसा कमाइए और अपना गांव में जैसे आप खाली पॉकेट रहता है, अपना पॉकेट भी फुल रहेंगे और एंजॉय भी रहेंगे, दोस्ती भी रहेंगे, आपका नॉलेज भी होगा, आपका एक्सपीरियंस भी होगा, बाहर में आने का एक्सपीरियंस भी होगा और बहुत कुछ सीख पाएंगे आप। अगर आपको आना है तो आ सकता है। बेंगलोर में आने वाला लड़का को सिर्फ बोला मैं मैट्रिक पास करने वाला ही जाइए, और अगर मैट्रिक पास नहीं किया आप हैदराबाद में आ सकते हैं। और उसके बाद लेबर काम के लिए आप लोग तमिलनाडु जा सकता है। बट तमिलनाडु में एक प्रॉब्लम है लैंग्वेज का। आप लोगों को मैं बोला नहीं, लैंग्वेज का बहुत प्रॉब्लम है बाहर में। जैसे आप लोग आसाम में भी बोलता है ना, आसाम में काम किया तो आसामी सीखना पड़ेगा। ये बहुत गलत ये वर्ड है ना, बहुत गलत है। हम भारत में हैं, मालूम है भारत में कौन सा भाषा चलता है? हिंदी चलता है, हिंदी। हर स्टेट में एक ऐसा है जो अपना स्टेट को ये करता है, अपना स्टेट का भाषा अपना मदर टंग बोलना चाहिए बोल के कॉम्प्लेन आएंगे। और आप लोग बाहर आएगा तो मालूम होना चाहिए बाहर का लड़का के साथ कैसे चलना है। बहुत कुछ झेलना पड़ता है यहाँ पे बाहर में। तमिलनाडु में जाएगा तो आपको बोलेगा तमिल तेरिया, हाँ। हिंदी में कर्नाटका में जाएगा तो आपको हिंदी बराटा, और हैदराबाद में आएगा तो आपको क्या है, क्या तेलुगु भाषा कौन सा है, ऐसा मतलब फेस करना पड़ता है। हर आदमी के साथ झेलना पड़ता है। और बाहर में आने के बाद आपको एक ही आदमी नहीं मिलेंगे। बाहर में आने के बाद आपको हर तरह के, हर स्टेट का आदमी आएंगे। हर स्टेट का आदमी के साथ मिलजुल होके रहना जरूरी रहेंगे। और आपका बाहर में आने से अगर ज्यादा गुस्सा वाला है मत आओ बाहर। ज्यादा गुस्सा वाला जो गांव में ज्यादा गुस्सा, जल्दी जल्दी गुस्सा आता है, मारपीट करने वाला बाहर में मत आओ। देखो दूसरों को मारने के लिए जाके अपना डेड बॉडी ना जाए। इसीलिए मैं सबको सजेस्ट करूंगा बाहर में आइए, काम कीजिए, घर में 1-2 रुपया कमाइए और दीजिए। और बाहर में आने से आपको बहुत ही प्रॉफिट होता है, क्योंकि हर आदमी का एक कर्जा रहता है। जैसे किसी का बहुत लोगों के पास बंधन लोन, बंधन क्या है बंधन लोन? अभी लोन लेना बहुत अच्छा बात नहीं है, सबका कर्जा है। अगर आपको कर्जा चुकाने के लिए नहीं हो रहा है, गांव में रहेगा, आप बाहर में आइए, 1 साल काम कीजिए और पूरा कर्जा चुका के आराम से जाइए, आके यहाँ पे काम कर सकता है। देखो दोस्तों, मैं और आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलिए। मैं वीडियो अभी बना रहा, आप लोग कमेंट करना ना भूलिए। आप लोग कमेंट करता नहीं और कुछ भी मतलब लाइक नहीं करता, कमेंट नहीं करता। असम से आया हूँ मैं भी, मुझे साल बाहर में रुक चुका हूँ, मुझे भी असम में जाने के लिए मौका दीजिए। आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए मेरा चैनल को, और शेयर कर दीजिए और लाइक कर दीजिए अगर वीडियो अच्छा लगा तो। ओके। और मैं ऐसा ही वीडियो आपको हर दिन एक एक करके देते रहूंगा। आप लोग सिर्फ मेरा वीडियो देखते रहिए। मैं हर एक दिन आपको बाहर में आने का वीडियो, बाहर का क्या चल रहा है, अभी हर टाइप का वीडियो मिलेंगे, सिर्फ देखते रहिए मेरा वीडियो। इसी को कह के मैं अभी वीडियो यहाँ पे खत्म करना चाहता हूँ। बाय।